मैं लिटरली जानवरों के साथ रहूँगा। जानवरों के साथ मतलब आई विल बी डेफिनेटली कीपिंग फ्यू डॉग्स, फ्यू रैबिट्स, फ्यू बर्ड्स। सो ऑलराइट गाइस, बेसिकली द थिंग कुछ दिनों से ये हो रहा है कि ये एक चील है जो कि मतलब हमारे रूम वाले उस जगह पर बैठते हैं। सो अभी देखिए ये इधर आ रहा है, ये देखो हमारे तरफ ही देख रहे हैं। बड़े डरावने हैं ये, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं। ये चील भाई ये उड़ के गए, किधर गए। तो बेसिकली द थिंग इज कि उस तरफ जो है मेरा रूम है, उसमें जो है कपड़ा हैंग करने वाला जो है वो कुछ लगा हुआ है। उस जगह पर जो है हमारे चील जी महाराज बैठते हैं, जिससे कि हम लोगों के मतलब हिंदुइज्म में बोले या पता नहीं क्या कुछ, तो उनको शुभ नहीं माना जाता है या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। बट ठीक है, ये थोड़ा हाइट पे है, यू नो, तो वो लोग उड़ते उड़ते थोड़ा रेस्ट ले लेते होंगे। आई तो टेक इट वेरी पॉजिटिवली। वो हमारे मित्र बन गए हैं, वो हमारे ही जगह पर आकर बैठते हैं। लेकिन अभी जो भी है, ये वल्चर इज एक्चुअली माई मित्र, और ये भी हमारी मित्र है। शी इज वेयरिंग अ टिकटॉक ड्रेस। Dresses are now classified into TikTok dress, and by the way TikTok को हम TikTok बोलते हैं। तो ये खबर था जो हमें देना था, और हेलीकॉप्टर भी इधर से जा रहा था। हमने सोचा कि उसको कैप्चर करें, लेकिन कर नहीं पाए। वो हेलीकॉप्टर वाले हैं कौन, उनका हमें खबर चाहिए। हमें तो ऐसा लग रहा है कि वो सरकार के क्या लगता है छोटी तुम्हें? हमें तो लग रहा है कि वो सरकार के ही हैं। हाँ, सरकार के ही। Anyways, welcome back to our YouTube channel, guys. I hope you're doing absolutely wonders in your life by ignoring negativity and by accepting positivity and by being thankful to Almighty for whatever you have in your life. आज का तारीख है 15 मई 2020, शुक्रवार है। 12:44 PM हो रहा है, and the temperature is okay Google, what's the temperature? The temperature in Mumbai right now is 33 degrees. Due to the current humidity, it feels like it's 42. So सुबह after this breakfast I got done with my editing। हमारा एडिटिंग जो है कंप्लीट हो गया, और हमारे गुरुवर जो हैं उनको हम फॉलो करते हैं। हमारे सबसे बड़े जो गुरु हैं वो है मुंबईकर निखिल और गौरव तनेजा जी एज वेल। तो कभी कदार हम इन लोगों को भी देख लेते हैं। व्लॉग का एक सबसे बड़ा चीज़ होता है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि व्लॉग में आप जितने नेचुरल रहेंगे, जितने रॉ रहेंगे, आप जितना दिखावा कम करना चाहेंगे, जितना आप यू विल बिहेव लाइक जो चीज़ हो रहा है उसी में। जैसे आप देखो हमारी रेशमी जुल्फ़ें कितने अच्छे तरीके से, श्रेष्ठा बोलती है कि गंगा स्नान करके आए, तो गंगा स्नान करने के बाद कुछ जो है बाल ऐसा ही हो जाता होगा, वॉट एवर इट इज़। बाय द वे आई हैव टू ग्रूम एंड सेट अप माई हेयर्स। ये इसको क्या बताई थी, क्या बोलते हैं इस हेयर को छोटी? तो ये बेबी हेयर ऐसा कुछ निकलता है। तो हम जैसे हैं अगर वैसा ही दिखेंगे और बताएंगे लोगों को, तो दैट इज़ एक्चुअली नॉन एज व्लॉग। व्लॉग में अगर आप अपना फेक पर्सनालिटी दिखा रहे हो या अगर आप जो हो नहीं वो दिखाना चाह रहे हो, तो वो एक्चुअली दिख भी जाता है टेक्निकली, एंड विच इज़ नॉट अप्रिशिएटेबल। थोड़ा सा हो जाता है ऐसा, मतलब तो बस ये आपको एक जानकारी देना था। व्हाट इज़ व्लॉगिंग? व्लॉगिंग इज़ जस्ट जो भी आपके ज़िंदगी में हो रहा है, जो भी आपको फील हो रहा है, जो भी आपके घर में इधर उधर हो रहा है। जैसे ये देखिए टिकटॉक के लिए वीडियो ले रही है या कुछ ना कुछ तो कर रही है, काफ़ी अच्छी। सी इज़ बाय द वे, अभी तक जितने लोगों ने इनको फॉलो नहीं किया, प्लीज़ सपोर्ट हर। सी इज़ ऑन टिकटॉक। इनका अप्रॉक्सीमेटली 7,000 फॉलोवर होने वाला है। आई एम सो प्राउड ऑफ हर। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जब टिकटॉक वगैरह पे आते हैं तो उनका एक दिन में लाखों फॉलोवर्स हो जाता है, लेकिन श्रेष्ठा अपने मेहनत से सारा कुछ अपने हार्ड वर्क से अचीव की है। शी हैव मेड अ लॉट ऑफ वीडियोस। प्लीज गाइज गो एंड सपोर्ट। एंड टिकटॉक से याद है, एंड टिकटॉक से याद आया कि हम भी टिकटॉक पे हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था। तो अभी हम अपने व्लॉगिंग को देखने का चीज़ कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद अपना रियाज चालू होगा, क्योंकि आपसे #श्रेयस लाइव भी जो है वो डेली आने वाला है। I'll see you in a while. So alright guys, I would like to make a correction, that is कि जो मैंने बोला कि शुभ और अशुभ वाली जो बातें बोली, उसमें मैं करेक्शन करना चाहूँगा। अभी मैंने मम्मी से पूछा, पहले गिद्ध बैठे करते, मैं क्या बोल रहा, गिद्ध जो होते थे वो अपशगुन माना जाता था, और गिद्धराज जो है वो चला गया है। कलयुग में जो है गिद्ध नहीं होते हैं। सो वट एवर इट इज़। अभी श्रेष्ठा ने भी आके श्रेष्ठा ने अभी आके बताया कि वो काफ़ी
शिष्टाचारी हैं, वो कोने में बैठते हैं, वो कपड़े वगैरह पे नहीं बैठते हैं। वी वेयर बिट स्केर्ड कि अगर वो कपड़े पे बैठते हैं तो वॉशिंग क्लोथ्स एंड मल्टीपल थिंग्स, ऐसा बहुत सारा चीज़ें होता है। नाउ टॉकिंग अबाउट दीज काइंड ऑफ बर्ड्स एंड वट एवर सॉर्ट ऑफ थिंग इज़, हमें तो लिटरली इनसे कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। कुछ अभी कल या परसों ही मैं बड़ी दीदी से भी बात कर रहा था कि आने वाले समय में जब श्रेष्ठा की शादी वगैरह हो जाएगी और व्हेन आई विल बी अलोन और एनी हाउ आई हैव नो प्लान ऑफ गेटिंग मैरिड एज ऑफ नाउ फॉर नेक्स्ट 10-20 ईयर्स और 30 ईयर्स, तो मैं लिटरली जानवरों के साथ रहूँगा। जानवरों के साथ मतलब आई विल बी डेफिनेटली कीपिंग फ्यू डॉग्स, फ्यू रैबिट्स, फ्यू बर्ड्स, ऐसा हमारा प्लान है बिकॉज आई लव एनिमल्स अ लॉट। एंड आप लोगों को भी करना चाहिए। इंसानों से तो प्यार कीजिए ही, ना ही बस इंसान से प्यार कीजिए, जानवरों से भी प्यार कीजिए जितना हो सके। उनसे ट्राई बिल्डिंग सिंगर तो ट्राई बिल्डिंग अ बॉन्ड विद देम एंड व्हाट दे टॉक एंड शायद उनको भी, क्योंकि मैं 4-5 दिन से देख रहा हूँ, उनका भी कुछ एक कनेक्शन होता है, कुछ तो एक कि वो यहीं पर आकर बैठ रहे हैं एंड आई एम डैम श्योर कि वो वही वाले मतलब होंगे चिड़िया, वट एवर इट इज़, क्या है, वल्चर हैं, बाज हैं, मम्मी ने बताया बाज है, वट एवर इट इज़। सो ये करेक्शन हमें करना था। नथिंग इज शुभ और अपशगुन। लेकिन आप पहले के ज़माने में मतलब पहले बोला जाता था कि अगर सुबह सुबह अगर घर में आकर कौवा बहुत सारा काँव काँव कर रहे हैं तो वो भी एक संकेत होता है कि आपके घर में किसी का डेथ एंड ऑल एंड ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। सो ये ना अभी आई एम जस्ट प्लानिंग कि कौन सा गाना गाना है उसको जब मैं सोच रहा हूँ। एंड यस ऐसे जुल्फ़ का कुछ तो करना है। ये बेबी हेयर्स जो है बहुत बहुत ज़्यादा। So I have a lot of babies, you can see, So alright guys, today we have rajma and ये क्या है? बीटरूट का रायता। So this is beetroot का रायता and this is दाल की चटनी, right मम्मी? Yes. Yes, so this is दाल की चटनी। राजमा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? राजमा। हाँ, ओके। और बीट को हिंदी में क्या बोलते हैं? Oh my God, this is what a coincidence. इसका भी हिंदी इंग्लिश एक ही है और इसका भी हिंदी इंग्लिश एक ही है। Okay, so now it's the food time. 1 बज रहा है। यूजुअली हमारा 1, 2, 2:30 के बीच में हो जाता है लंच और उधर का पंखा चल रहा है। एलेक्सा टर्न ऑफ हॉल फैन। थैंक यू सो मच। दारे हैं सम सारे मागरे ग सारे नी सारे। So alright guys, I think yes, that was all for this vlog. So this is 10:55 PM हो रहा है and the temperature. Okay Google, what's the temperature? The current temperature in Mumbai is 31 degrees. Due to the current humidity, it feels like it's 37. So yes, I got काफ़ी देर तक रियाज़ किया। आईफोन में जो है एक गराज बैंड एक ऐप होता है विच इज़ वेरी नाइस। आई थिंक #श्रेष्ठ लाइव में मैं 1-2 दिन में उसको यूज़ करने वाला हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा बीट्स और बिकॉज ऑफ माई होम थिएटर रियाज़ का काफ़ी अच्छा एम्बियंस बन जाता है। एंड ऑल्सो द गियर्स विच आई यूज़, अगर कोई म्यूजिशियन लोग देख रहे हैं तो मैं बता देता हूँ, ये iOS के लिए ही एक ऐप होता है आई तबला प्रो, जो कि तकरीबन 3-4 हज़ार रुपये का ऐप होता है। और गराज बैंड तो आईफोन में रहता ही है, उसमें काफ़ी सारा बीट्स है जिसके थ्रू मतलब काफ़ी सारा गाना मैं अभी करने वाला हूँ। मतलब जैसे रिदम का सेक्शन वो अभी आई डोंट नीड एनी ड्रमर और एज सच कि कुछ ऐसा रहे, तो एक इलेक्ट्रॉनिक बीट जो है इसमें चलते रहेगा। तो मैं सिंगिंग पे और ज़्यादा आपके लिए ज़्यादा रहेगा ताकि मैं गिटार प्लेइंग पे थोड़ा कम कंसंट्रेशन करूँ, सिर्फ एक कॉर्ड स्ट्रोक भी करूँगा तो निकल पाएगा, क्योंकि रिदम का बैकग्राउंड में हमारे रहेगा। ये हालांकि आई डोंट थिंक बहुत सारे लोग को समझ में आ पा रहा होगा। जैसे सिंगर्स जो होते हैं
जब लाइव शोज़ करते हैं तो वो भी गिटार रखते हैं, लेकिन वो बस एक बेसिक स्ट्रोक देते हैं। एक उनके लिए बैकग्राउंड में उनके सपोर्ट के लिए एक गिटारिस्ट रहते हैं। तो उसी टाइप से आज रियाज़ तो हमने बहुत ज़्यादा किया, तकरीबन 4-5 घंटे तो अभी कर ही रहा हूँ, अभी फुल ऑन रियाज़ कर रहा हूँ। ऐसे श्रेयस सांडीला लाइव में आप तेरे नाम वाले गाने को सुनिए। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि अभी एवरीडे हो और ये ज़िंदगी में कभी भी ना छूटे, बस ईश्वर यही वरदान दे। और बस जैसा कि मैं कहता हूँ गाइस कि आप जिस चीज़ तक भी पहुँचना चाह रहे हैं, जैसे आई रियली वांट टू सिंग गुड, एंड गुड होने का देयर इज़ नो लिमिट, और मैं कितना अच्छा गा सकता हूँ उसका कोई एंड नहीं हो सकता है। और मुझे ये खुद मालूम है कि, और ये हम सब लोगों को मालूम है, जैसा कि मैंने अपने कल के भी व्लॉग में देखा था कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ का ना एक परफेक्शन का लिमिट नहीं हो सकता। जितना भी अच्छा करो उसमें तो आई एम जस्ट ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। आई होप माँ सरस्वती ब्लेसेस मी, और आप लोगों को #श्रेयस सांडीला लाइव का जितना भी अभी हर रोज़ आने वाला है वो काफ़ी आपको अच्छा लगे। मेरा लोकेशन यही रहा है, बैकग्राउंड में मैं पर्दा रखता हूँ, एंड ये देखो हमारा गोरिल्ला ट्राइपॉड जो है लगा हुआ है, एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग ग्रेट। सो यस गाइस, that was all for this vlog. तब तक के लिए keep spreading love and happiness, ignore negativity, accept positivity, be thankful to Almighty for whatever you have in your life. Have a dream, keep on chasing it, keep on questioning yourself कि जो कुछ भी आपको आपकी ज़िंदगी में चाहिए क्या आप उसको सच में पाने के लिए दिल से मेहनत कर रहे हैं या नो। अगर नहीं कर रहे तो कीजिए, और अगर आप कर रहे हैं तो समझ आए हर रोज़ सक्सेस की ओर बढ़ रहे हैं। और जहाँ तक भी आप खुद को देखना चाह रहे हैं कि आप उस जगह तक पहुँचने के लिए आसपास में डिजर्विंग, कीप ऑन क्वेश्चनिंग दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ, बिकॉज दिस क्वेश्चन विल really show you your existence। तो अगर आप डिजर्विंग नहीं है तो वर्क आउट लाइक अ लेटर इनटू द डिजर्विंग पर्सन, ट्रस्ट विद द डे यू विल बी टर्निंग अ डिजर्विंग पर्सन, गॉड विल surely give you whatever you will be deserving for। क्योंकि ईश्वर हमें वही देते हैं जो हम सच में डिजर्व करते हैं, ना ही उससे ज़्यादा ना ही उससे कम। तो बस हमें जो खुद को डिजर्विंग बनाना है, मेहनत करना है, खुशियाँ बांटना है, प्यार बांटना है, बुरे सोच से दूरी बनाइए, अपने अंदर की बुराइयों से लड़िए, खुद को एक बेहतर इंसान बनाइए, जितना हो सके लोगों को मदद कीजिए। ज़िंदगी काफ़ी छोटी है, प्यार मोहब्बत से जी लीजिए, एक दिन तो सबको जाना है। And may we all win against this COVID। prayers, this is what we can do। ये हमें एक पिंपल हो रहा है, थोड़ा दर्द भी हो रहा है, और हमारे बाल का जो है कुछ ना कुछ तो अभी करने का। मुझे दाढ़ी तो मैं मुड़ा रहा हूँ, कुछ लोग अपना टिप्पणी दे सकते हैं कि क्या हमें मुझे दाढ़ी मुड़ना चाहिए या नहीं। चलता ना, see you tomorrow। I hope you are enjoying the short vlogs now। जी हाँ, मैं दिन के वक्त जो है इस तरीके से यहाँ पे अपना तकिया ले आता हूँ रूम से, तो सोफ़ा पे भी एडिट वगैरह जब करता हूँ तो ऐसे लेट के करता हूँ, बिकॉज माई रिक्लाइनर जो है, जैसा कि मैंने बताया आपको कि उसका जो वायर वगैरह, अच्छा बाय द वे मैंने नहीं बताया था, उसका जो वायर है ये देखो, उसका वायर का ये वाला जो सेक्शन है ना, ये देखो, ये ऐसा ये दब गया सोफ़ा पर, मतलब सोफ़ा से दब गया, तो इसलिए शायद वो नहीं चल रहा है, तो इसको अभी बदलना है। अब तो लॉकडाउन के बाद ही अभी देखते हैं क्या कैसे होता है। हालांकि इलेक्ट्रिशियन और कुछ लोगों का चीज़ जो है अभी कुछ खुलना 18 तारीख से स्टार्ट होगा। लेट्स सी क्या। अपना एक्वागार्ड भी बंद ही पड़ा हुआ है, 7-8 हज़ार रुपये का पानी पी लिया गया इस लॉकडाउन में। क्या बोलने का, चलो